हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में कवर करेंगे एडीपीटी एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न के ऊपर बेस्ड आपके एग्जाम एसएससी सीजीएल टायर 1 एग्जाम के लिए एलसीएम एंड एचसीएफ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में सारे के सारे वो कवर होंगे, जो भी अकॉर्डिंग टू फेज 13 जो क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। और दोस्तों, इससे पहले हमने नंबर सिस्टम कवर किया था, वो था सेट नंबर 1, ये कह सकते हैं चैप्टर नंबर 1। अभी है चैप्टर नंबर 2, या इसको आप कह सकते हैं सेट नंबर 2। इसमें जो भी जितने भी टाइप बनेगी, जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे इस वीडियो में कवर होंगे आपके। और ये क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा है, ऐसे नहीं है क्वेश्चन बिल्कुल ही हल्के क्वेश्चन है। हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के भी मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपके एग्जाम में कई बार इजी क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन इजी भी होते हैं। ठीक है, अगर लेवल हार्ड होता है तो वो क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 2, दैट इज एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर नंबर 2, इसको हम कह सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, टेस्ट यूर सेल्फ, मतलब कि आपको क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है, फिर उसका सोल्यूशन देखना है कि आपने जो अप्रोच लगाई थी वो किस टाइप की अप्रोच थी और आपको कैसे आगे इंप्रूव करना है और कैसे सोल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 56 एंड देयर एलसीएम इज 105, व्हाट आर द नंबर्स। देखो दोस्तों, छोटा सा नंबर है एलसीएम, दो नंबर का एलसीएम क्या है, 105 है। अब देखो 20 36, दोस्तों 36 से भाग ही नहीं होगा 105, एलसीएम नहीं आएगा। वैसे 42 से भी नहीं होगा, 49 से भी नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, दो संख्याओं का योग 216 है और उनका जो एचसीएफ है ये है 27। संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों एचसीएफ का मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना, एचसीएफ दोनों, इसका मतलब संख्याओं में एचसीएफ तो कॉमन आएगा ही आएगा। अब इसमें देखो 27 कॉमन नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, तो बचा एक ही ऑप्शन। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याओं का योग 1215 एम, उनका जो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है दोस्तों, 81 है। ऐसे कितने संख्याओं के जोड़े बना सकते हैं। देखो एचसीएफ का मतलब ये है, दो संख्याएं एचसीएफ दोनों में कॉमन आएगा। 81 एक्स, मान लो एक संख्या होगी, एक होगी 81 वाई, और इनका जो सम है 1215 है। अब 81 तो दोस्तों एक्स प्लस वाई, जो दो नंबर बचेंगे आपस में प्राइम होंगे, को प्राइम होंगे, तो वो क्या बचेंगे, 81 से डिवाइड कर दोगे इसको। 81 से डिवाइड करेंगे, 9 निम निम 81, 9 से डिवाइड करो, 9 एकम 9 बचेगा 3, 9 30 27, 9 पंजे 45, काटेंगे 15 आएगा। मतलब दो ऐसे फैक्टर देखने हैं जिनका सम क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए, और उनमें कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, तो ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं ये आपको बताना है। तो सबसे पहला पेयर कौन सा होगा, 1 और 14 हो सकता है। 2 एंड 13 में कुछ कॉमन नहीं है, ये हो सकता है। और कौन सा हो सकता है, 3 एंड 12 तो नहीं हो सकता दोस्तों, ठीक है ना, इनमें कॉमन आएगा। फिर 4 और 11 हो सकता है। और कौन सा हो सकता है, 5 10 नहीं होगा, 6 9 नहीं होगा, कॉमन आएगा 6 9 में 3। उसके बाद बचा फिर हमारे पास 8, 8 के साथ 7 होगा। ठीक है, उसके बाद रिपीटेशन हो जाएगा, तो कितने पेयर होंगे, 1 2 3 4। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं का जो एचसीएफ है 12 है और उनका दोस्तों लघुत्तम समावर्ती 120 है, और उन संख्याओं का जो अनुपात है 2:5 है, तो वो संख्याएं क्या हैं, वो संख्याएं क्या हैं। देखो यहाँ पे जो उनका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 12 कॉमन आना चाहिए दोनों में से। ठीक है, तो इन सभी में से 12 तो कॉमन आएगा ही आएगा। और संख्याएं किस रेशियो में होनी चाहिए, 12 कॉमन लेने के बाद 2:5 में होनी चाहिए। देखो 12 कम 12, 12 चौक 48, ये नहीं होगा, 1:4 हो गया। 12 3 36, 12 चौक 3:4 हो गया, ये नहीं होगा। 12 3 36, 12 पंजे 60, 3:5 हो गया, ये नहीं होगा। 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, ये होगा 2:5 में 24 एंड 60। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 12 18 36 और 45 से भाग देने पर शेष क्रम से 10 30 10 एंड 10 बचे। अब देखो छोटे छोटे छोटी संख्या है दोस्तों, कोई भी है, डायरेक्टली आप भाग कर सकते हो। अब 12 से भाग करता हूँ ना 172 को, तो रिमाइंडर 8 बचेगा, चेक करूंगा। देखो 12 एकम 12, 5 बचेगा, 12 चौक 48, 4 बचता है, ये ऑप्शन 12 हो गया। अब इसको करते हैं, ठीक है, 12 एकम 12 बचेगा 5, तो रिमाइंडर कितना बचता है दोस्तों, उसके बाद 5, 12 चौक 48, 8 बचता है। ठीक है, तो ये हो सकता है। अब इसको पहले 12 से एलिमिनेट कर दो, 12 एकम 12 बचेगा कितना, 5, 12 चौक 48, 6 बचेगा, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। 12 एकम 12, ये 55 है। ठीक है, 12 चौक 48, 7 बचेगा, ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही नंबर है, ठीक है, एक ही नंबर से हमने सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे जब 5 7 और 8 12 से विभाजित किया जाए प्रत्येक बार शेषफल 4 बचे, परंतु जब उसे 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल न बचे। मतलब संख्या है 11 से, तो दोस्तों वो भाग होनी ही होनी चाहिए, 11 से तो भाग होनी चाहिए, और 4, ठीक है, जब इनसे भाग करें तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, प्रत्येक कंडीशन में 4 आना चाहिए। तो आप डायरेक्टली भी चेक कर सकते हो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अब सीधा देखो, अगर मैं
5 से भाग करता हूँ इसको तो दोस्तों रिमाइंडर 6 आएगा, ये ऑप्शन 12 हो गया। ठीक है, लास्ट दो डिजिट चेक करते हैं। 5 से इसको भाग करेंगे तो रिमाइंडर ये 5 से पूरा पूरा कट जाएगा, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। अब इसको 5 से करो, रिमाइंडर दोस्तों लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे तो रिमाइंडर 4 आता है, इसको छोड़ दे एक टाइम के लिए, आप एलिमिनेट कर दो, लास्ट ऑप्शन है। अगर इसको 5 से भाग करते हैं रिमाइंडर 4 आता है। अब 7 से भाग करने पे भी 4 आना चाहिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2, 7 दूनी 14, 6, 7 नीम 63, 1 आता है, तो ये भी ऑप्शन 12 हो गया। बचा कौन सा ऑप्शन? थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें यदि 12 या 15 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है, जब 7 या 8 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 6 शेषफल बचता है। देखो 12 से भाग देने पे 2 बचना चाहिए दोस्तों, इससे 12 पंजे 60 होता है, यहाँ 1 बचता है, ये ऑप्शन 12 हो गया। 12 से भाग करेंगे शेषफल 2, 15 से करेंगे तब भी 2, 7 से करेंगे देखो 7 56 बचे कितना 6 बचेगा, 8 7 56 तब भी 6 बचेगा, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 6, 9, 12, 15 या 18 में किसी एक से भाग देने पर शेष एक शेष बचना चाहिए। ठीक है, इनसे किसी एक से भाग देने पर शेष कितना बचना चाहिए दोस्तों? 1 बचना चाहिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कोई संख्या 18 से भाग होगी तो मतलब 9 से तो भाग होनी चाहिए और 1 शेष बचना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों 9 से भाग करेंगे 1 शेष बचता है, 9 से भाग करेंगे 8, 9, 17, 1, 18 पूरा भाग होता है, 9 और 8 17, ठीक है 9 कैंसिल आउट कर दो, 8, 1, 9 पूरा पूरा भाग होता है, ये 8, 1, 9 पूरा पूरा भाग होता है। तो एक ही है संख्या जो 9 से भाग करने पर 1 रिमाइंडर बचाती है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, वह सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए जिसे 77, 147 और 252 से को भाग देने पर समान शेष रहे आपको वो संख्या बतानी है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली ऑप्शन से उठा सकते हो। ऑप्शन अगर हम उठाते हैं, इसको 45 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों? यहाँ पे बचेगा सीधा 27, और इसको 45 से भाग करते हैं 45, 135, 12, ये ऑप्शन नहीं होगा। 45 दिया 135, रिमाइंडर बचेगा 12, ये ऑप्शन नहीं होगा। 50 से काटते हैं तो सीधा 2, यहाँ पे रिमाइंडर 25 दिया 75, 2 बचेगा, और इसको भाग करेंगे 50 से तो रिमाइंडर दोस्तों ज़्यादा बचेगा 23 बचेगा, ये भी नहीं होगा। इसको काटते हैं 30 दूनी 60, 17 आता है, इसको 30 से काटते हैं तो दोस्तों रिमाइंडर क्या आता है? 30 दिए 90, 30 चौका 120, तो ये 27 आता है, ये भी ऑप्शन क्या हो गया? फिर हमारा ऑप्शन ये भी 12 हो गया। बचा कौन सा? राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। वैसे भी आपको पता होना चाहिए 45 दूनी 70, 45 दिया 45 दूनी 70 और 35 दूनी 70, 35 दिया 105, 35 चौका 140, 7 आएगा यहाँ पे भी, और इसको भी करोगे तब भी 7 आएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, यदि 10 एवं 10 दो संख्या दी हुई में किसी 3 अंकों की संख्या से भाग दिया जाए तो समान शेष बचता है, तो वह संख्या क्या है? ठीक है, सेम रिमाइंडर बचना चाहिए 3 अंकों की संख्या से भाग देने पे, वो संख्या आपको बतानी है कौन सी होगी। अब दोस्तों इसमें एक कंडीशन देखोगे, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिले, जब भी 2 संख्याएं, ठीक है कह सकते हैं 2 संख्याओं में किसी तीसरी संख्या से भाग देने पर समान शेष बचता है, तो उन दोनों संख्याओं का जो अंतर है ना उस तीसरी संख्या से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब इनका अंतर लेंगे, जो ये आएगा 11,000 में से माइनस करो 7,000, तो कितना बचेगा? 4,000। 284, 655, ठीक है 655 में से 284 माइनस करके इसमें से माइनस कर दो, क्या आएगा? 1, 15 में से 8 गए 7 और 5 में से 2 गए 3, 371 इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 10 में से 1 गया 9, और यहाँ पे 9 में से 7 गए 2, और यहाँ पे 9 में से 3 गए 6, और ये बचेगा हमारे पास 3, 36, 29। अब 36, 29 क्या होगा वो इनसे भाग करके देख सकते हो आप। 36, 29 इनसे एग्जैक्टली किसी संख्या से क्या होगा? भाग होगा। अब 36, 29 अगर 19 से भाग करता हूँ ना, मैं इसको 19 से भाग करूँगा, 19 1 19, 19 दूनी 38, मतलब 17, 19 में 171, 1 19 से पूरा भाग हो जाता है ये। ठीक है, तो आपको रिमाइंडर 1 बचाना है, तो मतलब 19 से भाग 190 से भाग करोगे तब भी क्या आएगा? रिमाइंडर 1 आएगा। तो ये 190 से पूरा एग्जैक्ट भाग हो जाएगा इससे, ठीक है पॉइंट में आएगा। तो यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ इसको 191 से भाग करो या 192 से या फिर 195 से। अब यहाँ पे देखो, अब इसको भाग करते हैं, अगर 19 से भाग करते हैं इसको 19 से भाग करा मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया इसको, 19 एकम 19, 19 एकम 19 बचा कितना? 19 दूनी 38, 17, 19 निमा 171, 19 एकम 191, मतलब ये नंबर ऐसा है। ये नंबर क्या है? 191 इंटू 19 है, और ये दोनों संख्याएं क्या आपस में अभाज्य संख्याएं हैं। तो 3 अंकों की संख्या कौन होगी? फिर ये है 3 अंकों की संख्या जो क्या करेगी? हर कंडीशन में सेम रिमाइंडर बचाएगी।
ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा जो इसको भाग करेगी ये होगी 3 अंकों की संख्या, इससे नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 11, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, दो संख्याओं को एलसीएम है उसके एचसीएफ का 28 गुना है, एलसीएम है 28 टाइम्स ऑफ एचसीएफ। उन संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ का योग है एल प्लस एच की वैल्यू है कितनी है 1740 है। उनमें से एक संख्या क्या है 240 तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ डायरेक्ट हम कर सकते हैं देखो इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे, ठीक है, तो ये 28h प्लस एच, तो यहाँ से 29h की वैल्यू आएगी, तो h की वैल्यू डायरेक्ट आएगी 29 से भाग करोगे, 29 पंजा 145, 29 छिका 160 आएगा। तो एचसीएफ की वैल्यू 60 है, तो एचसीएफ गुना एलसीएम, एलसीएम क्या होगा 60, ठीक है, एचसीएफ गुना 28 मतलब 28 गुना एलसीएम होगा 60। 28h क्या है एलसीएम है, ये एलसीएम ये है एचसीएफ। और दोनों संख्याओं के ये जो हमेशा एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है। एक संख्या क्या है मान लो x है, दूसरी गिवन है 240 है, तो दूसरी क्या आ जाएगी 240 से भाग कर देंगे, इनके प्रोडक्ट संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है। y की वैल्यू क्या है 240 है, 240 से भाग कर दो आप, तो यहाँ से दूसरी संख्या आएगी, तो 6 कम 6 6 चौका 24, 4 पे काटेंगे 15, तो दूसरी संख्या होगी 15 गुना 28, तो 15 का डबल करेंगे 30 और 28 का आधा कर दो 14, 14 3 42। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 420। क्वेश्चन नंबर 12, 3 अंकों वाली दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका एलसीएम डिस एंड एचसीएफ क्या है 68 है। 3 अंकों वाली दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका एचसीएफ क्या आना चाहिए 68 और एलसीएम आना चाहिए 6188। अब दोस्तों अगर एचसीएफ 68 है ना सीधे एलिमिनेट कर सकते हो, वो संख्या मतलब कि अगर एचसीएफ से तो भाग होगी 68 से भाग होगी, 17 चौके 68 पर होता है, ठीक है, तो मतलब 17 से भाग होगी संख्या 8 से भाग होगी दोनों संख्याएं, तो 17 से भाग होनी चाहिए दोनों संख्याएं 8 से भी भाग होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम उठाते हैं पहले वाला ऑप्शन 17 दूनी 34 बचेगा 13 17 18 136, 17 पंजे 85, 17 दूनी 34 ये भाग होती है। अब ये तो भाग हमने चेक कर लिया 17 से भाग होती है। अब ये संख्या है जो 17 दूनी 34 बचेगा कितना 34 गए 12 127, तो ये भाग नहीं होगी 17 से। वैसे ही दोस्तों 17 दूनी 34 44 बचेगा, ये भी 17 से भाग नहीं होगी। 17 दूनी 34 49 बचेगा, ये भी नहीं होगी। तो राइट आंसर होगा एक ही ऑप्शन है जिसमें दोनों संख्याएं 17 से भाग होती हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13, यदि a प्लस बी प्लस सी 13 है, a माइनस बी बी माइनस 2 सी माइनस 1 का महत्तम मान क्या होगा, इनका जो एचसीएफ क्या होगा। अब आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे एक चीज़ ध्यान रखनी है, a प्लस बी प्लस सी अगर बराबर है समथिंग मान लो किसी के बराबर है, तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी जो बराबर है ये मान लो किसी भी नंबर के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन दिया होगा x प्लस वाई प्लस जेड, ए बी सी का जो मैक्सिमम मान होगा ना तो वो होगा किसके बराबर, जो मैक्सिमम मान होगा जब ध्यान रखेंगे जब a बराबर है b बराबर है c होगा, उसके लिए क्या होगा मैक्सिमम मान होगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू मुझे मैक्सिमम बतानी है कितनी होगी, तो यहाँ पे पहले मैं निकालता हूँ इनके जो सम है कितना दिया 13, तो आप सीधा करोगे 13 a प्लस बी प्लस इसकी वैल्यू डायरेक्ट रख दी, तो माइनस के 3 है माइनस 2 है प्लस 1 है, तो ये क्या आएगा 13 माइनस करोगे 5 8 हर एक 9। अब अगर a माइनस 3 प्लस बी माइनस 2 प्लस सी प्लस 1 बराबर 9 है, तो इसके मैक्सिमम आने के लिए तो प्रति की वैल्यू क्या आनी चाहिए, प्रति की वैल्यू क्या आनी चाहिए 3 3 आनी चाहिए। अब इनका प्रोडक्ट क्या है ये बताना आपको, तो ये आएगा 3 गुना 3 गुना 3 9 3 27। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का महत्तम समावर्त्य ज्ञात एचसीएफ मतलब ज्ञात करने में अंतिम जो डिवाइजर है वो है 37। यदि क्रमिक भागफल पहले से प्रारंभ करते हुए क्रमिक 372 हो, यदि क्रमिक भागफल से प्रारंभ करते हुए क्रम से क्या हो 372 हो, तो छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है। भागफल मतलब कि क्वोशेंट। अब क्वोशेंट ये दोस्तों क्वोशेंट दिया हुआ है प्रारंभ से स्टार्ट करते हुए, पहले से प्रारंभ करते हुए क्रम से क्या है 372 है, और जो इसने दिया है अंतिम डिवाइजर ये है 37। तो मान लेते हैं जो डिविडेंड है एक है x, तो आपको छोटी संख्या क्या है एक है x एक y है एक z है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, देखो भाग विधि से तो कर ही लोगे, वो वाला तो पुराना मेथड हो गया, उससे आप करोगे तो टाइम लग जाएगा एग्जाम में। तो आपको याद रखना है कॉन्सेप्ट क्या करना है, ये है 37 लास्ट जो डिवाइजर है 37। अब यहाँ पे जो रिमाइंडर है एक है 2 एक है 7 एक है 3। अब आपको पता है जो भाज्य होता है डिविडेंड होता है ये क्या होता है डिवाइजर इंटू
क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है। जो पहला जो डिविडेंड आएगा ना, जो पहला ये लास्ट में से स्टार्ट करेंगे, लास्ट वाला पता है आपको, तो ये आएगा 37 दूनी 74, 37 दूनी क्या आएगा 74, मतलब कि मान लो तीसरा नंबर है जेड, तो जेड की वैल्यू क्या आएगी 37 दूनी 74 ये आएगी। और वाई की वैल्यू क्या आएगी, फिर वाई की वैल्यू आएगी, फिर ऐसे करते जाएंगे तो ये आएगी, आप देखो इसकी आएगी दिस का प्रोडक्ट 7z प्लस 37, ये वाला ऐड करेंगे तो ये आएगी 7z प्लस 37, मतलब कि 74 गुना 7 प्लस 37, ये आएगा 7 चौक 28, 2 कैरी 7 3 49 और 2 51, 518 में जोड़ेंगे हम 37 तो ये आएगा 5 1 कैरी 5 5 555, तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी क्या आएगी 555। और वैसे ही x की निकालोगे, x की कैसे निकालेंगे, अब x क्या होगा, अब दिस मतलब कि क्वोशेंट गुना में रिमाइंडर, क्वोशेंट गुना रिमाइंडर मतलब 3y 3 गुना, अब y देखो इसकी वैल्यू क्या है y की 355 आई है, सॉरी 555 प्लस क्या करेंगे z 37, z क्या होगा अब, ठीक है z होगा पहले 37 था, अब क्या होगा इसकी z की वैल्यू ये वाली वैल्यू जोड़नी है आपको 74। तीसरी संख्या है, सबसे छोटी संख्या बतानी है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये होगी, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 555। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जो लास्ट में से उल्टा चलना, आपको लास्ट का जो डिविडेंड भाज्य आएगा 37 दूनी 74 आएगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो आएगा जो नंबर आएगा, उसके बाद जो y की वैल्यू होगी वो होगी, फिर जो ये रिमाइंडर था इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे इसके साथ z के साथ, और z क्या है, ये है 74 है, ठीक है, z क्या था 74 था, और फिर क्या ऐड करेंगे, ये वाला आपको ऐड करना है जो ये था हमारे पास डिवाइजर। फिर लास्ट में क्या करना है आपको, अब ये वाला रिमाइंडर की मल्टीप्लाई करोगे y के साथ, y की वैल्यू आई है 555, ठीक है, तो अब ये ऐड नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे z, क्योंकि यहाँ पे आप करके प्रैक्टिकल करके देखो, भाग विधि वाला मेथड आपको आता होगा, आसान है वो, ठीक है, उससे करके देखो, ऐसे लगातार डिवाइड करके देखो, ये कंडीशन आपको समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15, 7 का वह लघुत्तम गुणज क्या याद कीजिए जिसे 2 3 5 और 6 से भाग देने पर क्रमशः 1 2 3 4 5 शेष बचे। 7 का वह लघुत्तम गुणज, मतलब 7 का वह आपको बताना है स्मॉलेस्ट मल्टीपल व्हेन डिवाइडेड बाय 2 3 5 6 लीव द रिमाइंडर दिस। अब देखो यहाँ पे 7 का गुणज आपको बताना है, रिमाइंडर क्या चाहिए, अब 2 से भाग करेंगे रिमाइंडर 1 आना चाहिए, 2 से दोस्तों भाग करने पे रिमाइंडर 1 आना चाहिए, ये तो पूरा भाग होगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब 2 से भाग इसको करते हैं तब भी 1 रिमाइंडर आता है, 2 से इसको करेंगे दोनों इवन नंबर ओड नंबर है, तब भी रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। 3 से भाग करने पे क्या आना चाहिए, रिमाइंडर 2 आना चाहिए, 7 और 2 9, ये तो 3 से पूरा भाग हो जा रहा है, ये भी 12 हो गया ऑप्शन, ठीक है। अब देखो 9 और 2 11, अब ये 3 से भाग करोगे 11, मतलब सम ऑफ डिजिट 9 + 2 2 रिमाइंडर आएगा, सेटिस्फाई हो गया, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड।